प्रतिदिन अपने समान अवस्था, बुद्धि, बल, पराक्रम और चेष्टाओं वाले अन्य राजकुमारों से घिरा रहता था। कभी तो उनमें शास्त्रों का विवेचना और उनके सिद्धांतों का निर्णय होता था। कभी काव्य चर्चा, संगीत श्रवण और नाटक देखने आदि में स्वयं व्यतीत होता था। राजकुमार जब खेल में लगते उस समय उन्हीं की अवस्था वाले बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के बालक भी प्रेम बस यहाँ खेलने आ जाते थे। कुछ समय बीतने के पश्चात अश्वतर नामक नाग के दो पुत्र नागलोक से पृथ्वीलोक पर घूमने के लिए आए। उन्होंने ब्राह्मण के रूप में अपने को छिपा रखा था। ये देखने में बड़े सुंदर और तरुण थे। यहाँ जो राजकुमार तथा अन्य द्विज बालक खेलते थे, उनके साथ ही ये भी भांति भांति विनोद करते हुए बड़े प्रेम से रहते थे। ये राजकुमार, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के पुत्र तथा ये दोनों नागराज के बालक साथ ही साथ स्नान, अंग सेवा, वस्त्र धारण, चंदन का अनुलेपन और भोजन आदि कार्य करते कराते थे। राजकुमार के प्रेमवश नागराज के दोनों पुत्र प्रतिदिन बड़ी प्रसन्नता के साथ यहाँ आते थे। उनके साथ भांति भांति के विनोद, हास्य और वार्तालाप आदि करने से राजकुमार को बड़ा सुख मिलता था। ये इन्हें साथ लिए बिना भोजन, स्नान, क्रीड़ा तथा शास्त्र चर्चा आदि कुछ भी नहीं करते थे। इस प्रकार ये दोनों नागकुमार भी उनके बिना रसातल में लंबी सांसें खींचते हुए रात बिताते और दिन निकालते ही उनके पास पहुंच जाते थे। इस तरह बहुत समय बीत जाने के बाद एक दिन नागराज अश्वतर ने अपने दोनों बालकों से पूछा, पुत्र, तुम दोनों का मृत्यु लोक के प्रति इतना अधिक प्रेम किस कारण है? बहुत दिनों से दिन के समय तुम लोग पाताल में नहीं दिखाई देते, केवल रात में ही मैं तुम्हें देख पाता हूँ। पुत्र ने कहा, पिताजी, मृत्यु लोक में राजा सत्यजित के एक पुत्र है जिनका नाम ऋतध्वज है। ये बड़े ही रूपवान, सरल, शूरवीर, मानी तथा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। बिना पूछे ही वार्तालाप आरंभ करने वाले, वक्ता, विद्वान, मित्र भाव रखने वाले और समस्त गुणों के भंडार है। ये राजकुमार माननीय पुरुषों को सदा आदर देते हैं, बुद्धिमान एवं लज्जाशील है, विनय ही उनका आभूषण है। उनके अर्पण किए हुए उत्तम उत्तम उपचार, प्रेम और भांति भांति के भोग ने हमारे मन हर लिया है। उनके बिना नागलोक जा भूलोक में कहीं भी हमें सुख नहीं मिलता। पिताजी, उनके वियोग से पाताल लोक की यह शीतल रजनी भी हमारे लिए संताप का कारण बनती है और उनका साथ होने से दिन के सूर्य भी हमें आह्लाद प्रदान करते हैं। पिताजी ने कहा, पुत्रों, आपने पुण्यात्मा पिता का यह बालक धन्य है जिसके गुणों का वर्णन तुम जैसे गुणवान लोग परोक्ष में भी कर रहे हो। संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो शास्त्रों के ज्ञाता तो है किंतु उनमें शील का अभाव है। कुछ लोग शीलवान तो है किंतु शास्त्र ज्ञान से रहित है। जिस पुरुषों में शास्त्रों का ज्ञान और उत्तम शील दोनों गुण समान रूप से हो, मैं उसी को विशेष धन्यवाद का पात्र समझता हूँ। जिसके मित्रचित गुणों का मित्र लोग और पराक्रम का शत्रु लोग भी सत्पुरुषों के बीच में वर्णन करते हैं, उसी पुत्र से पिता वास्तव में पुत्रवान होता है। ऋतध्वज तुम लोगों के उपकारी मित्र है।
क्या तुम लोगों ने भी उनके चित्त को प्रसन्न करने के लिए कभी उनका कोई मनोरथ सिद्ध किया है, जिसके यहाँ से जाचक कभी विमुख नहीं जाते और मित्र का कार्य कभी सिद्ध हुए बिना नहीं रहता? वही पुरुष धन्य है, उसी का जीवन और जन्म धन्य है। मेरे घर में जो सुवर्ण आदि रत्न, वाहन, आसन तथा और कोई वस्तु उनके लिए रुचिकर हो, यह सब तुम लोग निःशुल्क निस्संक होकर उन्हें दे सकते हो। जो सुहृदों का उपकार करते, शत्रुओं को हानि पहुंचाते तथा मेघ के समान सर्वत्र दान की वर्षा करते हैं, विद्वान लोग उनकी सदा ही उन्नति चाहते हैं। पुत्र बोले, पिताजी, ये तो कृत है, उनका कोई क्या उपकार कर सकता है? उनके घर पर आए हुए सभी जाचक सदा ही पूजित होते हैं, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण की जाती है। उनके घर में जो रत्न है, ये हमारे पाताल लोक में कहाँ है? ऐसे वाहन, आसन, जान, आभूषण और वस्त्र यहाँ कहाँ है, कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं? उनमें जो विज्ञान है, यह और किसी में नहीं है। पिताजी बड़े बड़े विद्वानों के भी सब प्रकार के संदेहों का भली भांति निवारण करते हैं। हाँ, एक कार्य उनका अवश्य है, किंतु वह ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि सर्वसमर्थ परमेश्वर के सिवा हम लोगों के लिए सर्वथा असाध्य है। पिता ने कहा, पुत्र, असाध्य हो जा साध्य, किंतु मैं उस उत्तम कार्य को अवश्य सुनना चाहता हूँ। विद्वान पुरुषों के लिए कौन सा कार्य असाध्य है? जो अपने मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को संयम में रखकर उद्यम में लगे रहते हैं, उन मनुष्य के लिए इसे पाताल में या स्वर्ग में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो अज्ञात, अगम्य अथवा अप्राप्य हो। चींटी धीरे धीरे चलती है, तथापि यदि यह चलती रहे तो सहस्त्र योजन दूर चली जा सकती है। इसके विपरीत गरुड़ तेज चलने वाले होने पर भी यदि आगे पैर ना बढ़ावे तो वह पग भी नहीं जा सकते। उद्योगी मनुष्यों के लिए कुछ गम्य और अगम्य नहीं होता, उनके लिए सब एक सा है। कहाँ यह भूमंडल और कहाँ ध्रुव का स्थान, जिसे पृथ्वी पर होते हुए भी राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने प्राप्त कर लिया। इसलिए पुत्र, महाभाग राजकुमार को जिस वस्तु की आवश्यकता हो बतलाओ, जिसे देकर तुम दोनों मित्र ऋण से ऋण हो सको। पुत्र ने कहा, पिताजी, महात्मा ऋतध्वज ने अपनी कुमार अवस्था की एक घटना बतलाई थी। वह इस प्रकार है। राजा शत्रुजीत के पास पहले कभी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे थे। उनका नाम था महर्षि गालव। ये बड़े बुद्धिमान थे और एक श्रेष्ठ अश्व लेकर आए थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, एक पापाचारी नीच दैत्य आकर मेरे आश्रम का विध्वंस किए देता है। वह सिंह, हाथी तथा अन्य वन जंतुओं का और छोटे छोटे शरीर वाले दूसरे जीवों का भी शरीर धारण करके अकारण आता है और समाधि एवं मौन व्रत के पालन में लगे हुए मेरे सामने आकर ऐसे ऐसे उपद्रव करता है जिनसे मेरा चित्त चंचल हो जाता है। यद्यपि हम लोग उसे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर डालने की शक्ति रखते हैं, तथापि बड़े कष्ट से उपार्जित की हुई तपस्या का अपव्यय करना नहीं चाहते। राजन, एक दिन की बात है, मैं उस असुर को देखकर अत्यंत खिन्न हो लंबी सांस ले रहा था। इतने में ही वह घोड़ा आकाश से नीचे उतरा। उसी समय वह आकाशवाणी हुई, मुने, यह अश्व बिना थके समस्त भूमंडल की परिक्रमा कर सकता है।
इसे सूर्य देव ने आपके लिए प्रदान किया है। आकाश, पाताल और जल में भी इसकी गति नहीं रुकती। यह समस्त दिशाओं में बेरोक टोक जाता है। पर्वतों पर चढ़ने पर भी इसे कठिनाई नहीं होती। समस्त भूमंडल में यह बिना थकावट विचरण करेगा। इसलिए संसार में इसका कुवल्य अर्थात कुभूमि वलय मंडल नाम प्रसिद्ध होगा। द्विज श्रेष्ठ, जो नीच दानव तुम्हें रात दिन क्लेश में डाले रखता है, उसका भी इसी अश्व पर आरूढ़ होकर राजा शत्रुजीत के पुत्र ऋतध्वज वध करेंगे। इस अश्व रत्न को पाकर इसी के नाम पर राजकुमार की प्रसिद्धि होगी। ये कुशलश्च कहलाएंगे। राजन, उस आकाशवाणी के अनुसार मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तपस्या में विघ्न डालने वाले उस दानव को तुम रोको, क्योंकि राजा भी प्रजा की तपस्या के अंश का भागी होता है। भूपाल, आप मैंने यह अश्वरत्न तुमको समर्पित कर दिया। तुम अपने पुत्र को मेरे साथ चलने की आज्ञा दो, जिससे धर्म का लोप ना होने पाए। गालब मुनि के यह कहने पर धर्मात्मा राजा ने मंगलाचार पूर्वक राजकुमार ऋतध्वज को उस अश्वरत्न पर चढ़ाया और मुनि के साथ भेज दिया। गालब मुनि उन्हें साथ ले अपने आश्रम को लौट आए। इस प्रकार के जो कथा है आगे अगले वाले वीडियो में आपको बताएंगे। तो अभी इतना तक आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और आगे की कथा का इंतज़ार करिए। हरे कृष्ण।